हेलो 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 प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे और बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। और खासकर जो मैंने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया है उससे तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जी हाँ, और बहुत ही एंजॉय करके पढ़ा होगा। वेल, आज ऐसा ही एक Wow, और लेक्चर मैं that's आपको देने वाला हूँ। amazing. ऐसा ही एक और चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें भी आप बहुत ही एंजॉय करोगे, उतना ही कुछ सीखोगे और उतना ही मजा आने वाला है आपको। वेल, कैन यू गेस? नहीं, मैं बताता हूँ। दैट इज क्वेश्चन टैग। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग पढ़ने से पहले मैं आपके सामने दो तीन सेंटेंस रखना चाहूंगा। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस, आप मेरी मदद करेंगे। अफर्मेटिव है, सकारात्मक वाक्य है। इसी का नेगेटिव, आप मेरी मदद नहीं करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। इसी का इंटरोगेटिव, क्या आप मेरी मदद करेंगे, प्रश्नवाचक। इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे। इसी का WH फैमिली, आप मेरी मदद कब करेंगे। तो ये सारे के सारे प्यारे बच्चों, ये हो गया टेंस वाले सेंटेंसेस। अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली। बट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन टैग इन सबसे अलग है। जी हाँ, बिल्कुल अलग है। इसलिए तो मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि ऑलरेडी टेंस तो मैंने कवर कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जाइए जाकर के अपने इस चैनल पे अभी टेंस के सारे लेक्चर को अटेंड कीजिए और टेंस पे कमांड कीजिए। वेल, तो चलते हैं क्वेश्चन टैग की तरफ। क्वेश्चन टैग इनमें से नहीं है कोई भी, तो होता कैसा है देखिए। अब क्वेश्चन टैग, इसी इसी वाक्य का अगर मैं क्वेश्चन टैग आपके सामने रखूं तो क्या बनेगा। आप मेरी मदद करेंगे ना, ना लास्ट में ना। ये चीज देखिए, आप मेरी मदद करेंगे ना। दरअसल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्पीकर है, जो जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो चाहता है एक प्रकार का फीडबैक प्राप्त करना। जी हाँ, सेकेंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से वो एक फीडबैक प्राप्त करना चाहता है। वो सुनिश्चित होना चाहता है कि वो उसकी मदद करेगा या नहीं। जी हाँ, वो श्योरिटी चाहता है। ही वांट्स टू गेट इंश्योर्ड। वो चाहता है, इसलिए तो ऐसा पूछ रहा है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे ना। तो प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में इस तरीके के ना आते हैं, इसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जी हाँ, इसी क्वेश्चन टैग कहते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया ना। तो यहाँ पे क्या है, कंफर्मेशन चाहिए। जी हाँ, मन में कोई शंका है, मन में कोई संशय है, मन में कोई डाउट है, उसको क्लियर करने के लिए प्यारे बच्चों, उसको क्लियर करने के लिए ही क्वेश्चन टैग रखा जाता है। आपने खाना खाया ना, आपने पढ़ाई किया ना, गोलू वहां गया ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन टैग हैं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन टैग की तरफ। प्यारे बच्चों, ढेर सारा क्वेश्चन टैग लेकर के आ गया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन धुआं 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 हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, तुम गोलू को जानते हो ना। ना आ गया। अब देखिए, यू नो गोलू, दिस इज असर्टिव सेंटेंस या इंपीरेटिव, जैसे आप अफर्मेटिव भी कह सकते हो। यू नो गोलू। अब यहां देखिए, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते। अब यही यही चीज मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम क्वेश्चन टैग कह रहे हैं। एक और देखिए, वह स्कूल गया था ना। He went to school, didn't he? आप मेरी मदद करेंगे ना। You will help me, won't you? तुमने ऐसा किया है ना। You have done so, haven't you? तुम प्रियंका के भाई हो ना। You are brother of प्रियंका, aren't you? तो ये सारे के सारे जो वाक्य हैं, सेंटेंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चन टैग पे बेस्ड है। वेल, इसे और अच्छे समझने के लिए मैं आपके लिए और भी कुछ लेकर के आया। सबसे पहले आप समझिए, स्पीकर कई बार जो होता है अपने वाक्य को बोलते समय, सेंटेंस को बोलते समय, दरअसल अनुमान, विचार, जिज्ञासा, शक, संदेह, बहुत सारी चीजें उसके मन में होता है। तो जिससे वो कह रहा होता है ना, जिससे वो कह रहा होता है, उससे ना वो फीडबैक चाहता है। वो चाहता है कि वो उसे कंफर्मेशन दे दे कि हाँ ये काम होगा या नहीं। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपसे मैं पूछूं तुम पढ़ोगे ना, ना, तो आप कहोगे ना, कमेंट में लिखोगे हाँ हाँ सर मैं पढ़ूंगा। तो जी हाँ, मैं फीडबैक चाह रहा हूं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, आप लोगों से एक तरीके से इंश्योरिटी चाह रहा हूं कि आप लोग कमेंट्स में लिखो हाँ। तो प्यारे बच्चों, यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन टैग भी कर रहा है, फीडबैक लेना चाहता है। दरअसल क्वेश्चन टैग के पूरे सेंटेंस को हम दो पार्ट में बांटते हैं। वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आता है असर्टिव, जिसको आप इंपीरेटिव भी कह सकते हो, अफर्मेटिव भी कह सकते हो। और दूसरा हिस्सा होता है क्वेश्चन टैग का। देखिए, यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिया है, यू आर ब्रदर ऑफ प्रियंका।
तुम प्रियंका के भाई हो, और दूसरा है आंट यू, हो ना, हो ना। तो ये जो प्यारे बच्चों सेंटेंस है ऊपर वाला, यू आर ब्रदर ऑफ प्रियंका, ये असर्टिव है, इंपेरेटिव है, या अफर्मेटिव भी कह सकते हो। और नीचे जो साथ में इसके साथ में दूसरा वाला है आंट यू, यही क्वेश्चन टैग है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन टैग है। तो और भी अच्छे समझने के लिए चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम चाहिए, रूल्स चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्यारे बच्चों एनोमलस फाइनाइट लगाना पड़ता है। एनोमलस फाइनाइट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहते हैं। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्शन का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है, कौन कौन से एनोमलस फाइनाइट है जिसका इस्तेमाल में आता है, तो देखिए यहाँ पे डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डजंट, am I not, aren't I, is not isn't, are not aren't, have not haven't, इस तरीके से has not hasn't, had plus not hadn't, was plus not wasn't, were plus not weren't, shall plus not shan't, will plus not won't, can plus not can't, may plus not mayn't, might plus not mightn't, could plus not couldn't, would plus not wouldn't, should plus not shouldn't, out plus not oughtn't, must plus not mustn't, need plus not needn't, dare plus not daren't, used not usen't। तो ये सारे के सारे वो एनोमलस हैं जो हम क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए लेट्स सी रेस्ट ऑफ द रूल ऑफ क्वेश्चन टैग। जी हाँ प्यारे बच्चों, पांचवा रूल देखते। तो पांचवा रूल पता क्या कह रहा है, कह रहे क्वेश्चन टैग का एनोमलस फाइनाइट कैसे डिफाइन करोगे, वो कैसे लगेगा। तो क्वेश्चन टैग का एनोमलस फाइनाइट जो है वो स्टेटमेंट में प्रयुक्त एनोमलस फाइनाइट के अनुसार ही लगेगा। जी हाँ, अगर वहां पे जिस हिसाब से एनोमलस फाइनाइट है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन टैग में भी लगाओ। जैसे यू टेक टी, तुम चाय पीते हो, डोंट यू, तो यू यहां से यहां तब आ रहा है जब यहां ऑलरेडी स्टेटमेंट में है। ही टेक्स टी, वह चाय पीता है, डजंट ही, तो देखिए यहां पे ही आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन टैग के एनोमलस को हम उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं जिस हिसाब से वह ऑलरेडी स्टेटमेंट में होता है। नाउ नेक्स्ट वन, अगर स्टेटमेंट में कोई भी एनोमलस फाइनाइट ना हो तो क्वेश्चन टैग में डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखिए ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे आप देखोगे डू डज डिड नहीं है, लेकिन आप यहाँ डजंट देख रहे हो, डजंट ही। तो इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ डोंट लग रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में डिडंट लगा है ना, जबकि यहाँ डिडंट नहीं है। तो इस तरीके से अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम डज, डू, डिडंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन टैग का एनोमलस फाइनाइट सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में कैसे पता चलेगा, कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है, ना कि स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि he will help me, वह मेरी सहायता करेगा। won't he, क्या नहीं करेगा, तो यहाँ पे किसके अनुसार आ रहा है, स्टेटमेंट के अनुसार आ रहा है। no one knows this, कोई नहीं जानता इसे। do they, तो यहाँ पे क्या है ये no one knows this, no one knows this, कोई नहीं जानता है। अब knows आ रहा है तो आप देखोगे तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कहा, क्वेश्चन टैग का एनोमलस फाइनाइट में सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर होगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के ऊपर, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के ऊपर, ना के स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिर्फ प्रोनाउन, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन हो सकता है या देयर हो सकता है। जैसे राम, राम खुद एक नाउन है, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इजंट ही, अब यहाँ पे क्या आ गया, राम से सीधा क्या हो गया, ही, सो दिस इज द प्रोनाउन फॉर द राम। पानी है या नहीं, अब पानी सिर्फ पानी है तो क्या होगा, देयर इज वाटर, है ना। अब या नहीं क्वेश्चन टैग में इजंट देयर, तो ऑलरेडी हिंदी के वाक्य में देयर नहीं है लेकिन इंग्लिश के वाक्य में देयर है, देयर इज वाटर इजंट देयर। तो इस तरीके से आप देखोगे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिर्फ प्रोनाउन या देयर ही हो सकता है। चलते हैं आगे, लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट रूल। तो रूल नंबर 9 है, रूल नंबर 9 कह रहा है सेंटेंस वाक्य अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। बड़ा ही सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए ही इज वेरी हैप्पी, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है, जो वाक्य है वो पॉजिटिव है, ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, लेकिन क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। इजंट ही, क्या वह नहीं है,
इसी तरीके से अगर सेंटेंस वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, जस्ट उसका उल्टा। इट इजंट वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। इज इट, क्या यह है? तो इस तरीके से। नेक्स्ट रूल है, नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव वर्ब के प्रयोग से ही नहीं बनता है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव वर्ब लगे तभी बनेगा, नहीं। अगर भाव फीलिंग, अगर फीलिंग भाव को आप देखिएगा, भाव नेगेटिव है तब भी वो नेगेटिव के जैसे ही एक्ट करेगा। जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी विद्यार्थी, यहाँ पे आप देखेंगे ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही क्या है? नेगेटिव है। सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास्ड, कोई भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ है। वर दे, तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट नेगेटिव है तो इस भाव को लेकर के क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया गया है। तो कभी कभी वाक्य में ना सब्जेक्ट नेगेटिव हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो आपको ध्यान से देखना होगा और उसी हिसाब से क्वेश्चन टैग को बदलना होगा। आगे चलते हैं। अगर वाक्य में हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, नीदर, नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, नो वन, नोबडी, नथिंग, इस तरीके से अगर लगा हुआ है जो नेगेटिव सेंस को दे रहा है, तो ऐसे क्लॉजेस लगे हुए तो नेगेटिव मानकर आप क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव बनाओगे। जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, कुछ ही विद्यार्थियों ने लेक्चर को अटेंड किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्यू लग जाने की वजह से वाक्य जो है नेगेटिव बन गया है, क्लॉज जो है वो नेगेटिव बन गया, इसलिए क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाएंगे, डिड दे। अगला देखते हैं, देयर इज हार्डली एनी मैनर इन हिम, उसमें कोई मैनर ही नहीं, कोई तमीज ही नहीं है। हैज ही, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाए। ही इज स्पेशली अवेयर ऑफ द ट्रेजेडी, वह बिल्कुल भी अवेयर नहीं था घटना से, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगा, इज ही। अब एक चीज यहाँ देखिए, एक्सेप्शन, यहाँ तो फ्यू था, फ्यू और लिटिल को नेगेटिव माना जाता है, जबकि अ फ्यू और लिटिल को पॉजिटिव माना जाता है, और पॉजिटिव मान करके क्वेश्चन टैग में नेगेटिविटी लाई जाती है। जैसे ओनली अ फ्यू गर्ल्स हैव कम, कुछ ही लड़कियां आई हैं, हैवंट दे, तो यहाँ पे पॉजिटिव माना गया, क्योंकि ये अ फ्यू जो है ना, अ फ्यू अलग से मैंने आपको पढ़ाया, आप जाकर के देख भी सकते हैं। फ्यू मतलब नेगेटिव होता है, जबकि अ फ्यू हाँ कुछ है, मतलब थोड़ा सा बेहतर है ना। तो अ फ्यू और लिटिल को भी इसी तरीके से ज्यादा अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, जबकि फ्यू और लिटिल को बिल्कुल नेगेटिव समझा जाता है। तो इसीलिए ओनली अ फ्यू गर्ल्स हैव कम, हैवंट दे। और अगर हम अ लिटिल का देखें, सो द ओल्ड मैन हैज अ लिटिल मिल्क, बूढ़े आदमी के पास थोड़ा मिल्क है, मतलब ना से अच्छा तो थोड़ा है। सो हैजंट ही, क्या उसके पास बिल्कुल ही नहीं है? तो इस तरीके से। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन टैग के रूल्स की तरफ। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स ओपन है, और वहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स को, आप अपने क्वेश्चन को लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आगे के रूल्स को देखते हैं। अगर स्टेटमेंट सब्जेक्ट में ये सारे वर्ड्स हैं तो क्वेश्चन टैग ये वाला होने वाला है, यानी कि अगर स्टेटमेंट सब्जेक्ट में देयर है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर ही आएगा। अगर दिस है तो इट से डिनोट करोगे क्वेश्चन टैग को, अगर दैट है तो इट से डिनोट करोगे, दीज है तो दे, और अगर दोज है तो भी दे ही आएगा। वन को वन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कुछ इसका। जैसे देयर आर 10 रूम इन माई स्कूल, तो देयर आ गया। अभी भी मैंने बताया देयर के लिए आप क्या करोगे, तो देयर के लिए देयर ही लगाएंगे, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा आंट देयर। दिस के लिए इट लगाओगे, दिस इज स्कूल इजंट इट, क्या ये नहीं है? दीज आर फ्रेश एप्पल्स, ये सारे फ्रेश एप्पल्स हैं। आंट दे, तो देखो दीज के लिए दे लगाते। वन कांट बी फेथफुल टू ऑल, एक व्यक्ति सभी के लिए फेथफुल नहीं हो सकता। कैन वन, तो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव बनाया, लेकिन वन के साथ वन ही लगाया। आगे के रूल्स को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट दिस दैट दीज दोज वन है, इस तरीके से है, तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो हम प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव्स के रूप में होता है। या फिर ये कहें कि जब इनके बाद नाउन का प्रयोग हुआ तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के जेंडर के हिसाब से होगा, वचन के अनुसार के हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, ठीक थोड़ा सा उसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए कैसे, वन गर्ल कैन डू इट, एक लड़की यह कर सकती, कांट शी। अब यहाँ पे वन के लिए हमने क्या लिया था, वन के लिए वन लिया था प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमने वन के लिए क्या लिया है, यहाँ पे वन के लिए हमने शी लिया है। तो अभी भी मैंने बताया ना, जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट इस तरीके से हो, एनीवन, नो वन, एवरीवन, नन,
समवन, नोबडी, एवरीबॉडी या समबडी हो, इस तरीके से हो। तो क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग होना ही होना है। जैसे कि एवरीवन केम ऑन टाइम, हर कोई समय पर आया। डिडंट दे, नो नन कैन फ्लिप दिस स्टोन, कोई भी व्यक्ति इस स्टोन को नहीं उठा सकता। कैन दे, एवरीबॉडी इज माई फ्रेंड, हर कोई मेरा मित्र है। आंट दे, तो इस तरीके से ये ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीजें आएगा तो दे लगाना है हमें क्वेश्चन टैग में। तो चलते हैं आगे, कुछ और रूल से देखते हैं फटाफट से उन्हें भी। चलो बात करते हैं आगे क्वेश्चन टैग के बारे में। तो क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट रूल नंबर 17 है, और देखिए समझते हैं इसे। अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग हो, तो क्वेश्चन टैग में इट लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, हर चीज डेकोरेट कर दिया गया, हर चीज को सजा दिया गया। हैजंट इट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इट लग रहा है। तो इस तरीके से अगर ये सारे आ रहे हो क्वेश्चन टैग्स में तो इट लगेगा। एक और देखिए, नथिंग इज हार्मफुल हियर, यहाँ पे कुछ भी नुकसानदायक नहीं है, क्वेश्चन टैग में इट देखेंगे आप। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, यानी कि अस वाले इनमें से कोई से भी हो, तब क्वेश्चन टैग में क्या लगाएंगे? तब क्वेश्चन टैग में वी लगाएंगे। जैसे ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड, हम में से सभी लोग तैयार हैं फॉर द इवेंट के लिए। आंट वी, नन ऑफ अस हैज डन दिस, हम में से किसी ने भी यह नहीं किया है। हैव वी, तो वी लग जाएगा। रूल नंबर 19, सब्जेक्ट में अगर ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, सम ऑफ देम है, या मोस्ट ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, क्वेश्चन टैग में दे या देम लगेगा। जैसे ऑल ऑफ देम हैव कम, उनमें से सभी लोग आ चुके हैं। हैवंट दे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लूरल का एग्जाम्पल है, तो हम उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 20, ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, वन ऑफ यू, इस तरीके से अगर हो तो क्वेश्चन टैग में यू लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड पर्सन है। सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, आप में से सभी को ये रिक्वेस्ट किया गया है। आंट यू, क्या नहीं किया गया है? अगर डेयर या नीड हो, तो डेयर और नीड दो तरीके से आता है। डेयर एज एन एक्सिलरी वर्ब आएगा, तो अगर डेयर या नीड एज एन एक्सिलरी वर्ब आता है मोडाल्स के रूप में, तब तो क्वेश्चन टैग नीड या डेयर ही रहेगा। जैसे ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता की जरूरत नहीं है। नीड ही, क्या उसे है? अगर प्यारे बच्चों, अगर डेयर या नीड एक्सिलरी वर्ब के तरीके से नहीं आता है, वो मेन वर्ब के तरीके से आ जाए। जैसे यहाँ पे आ रहा है, ही नीड्स माई बुक, उसे मेरी किताबों की जरूरत है, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, ना कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में आ रहा है। तो फिर जो है क्वेश्चन टैग चेंज होगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? नीड ही, तो नीड का नीड ही रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ही नीड्स माई बुक, उसे मेरी किताबों की जरूरत है। अभी प्रेजेंट डेफिनेट में लेके चला गया और क्वेश्चन टैग में डजंट ही कर दिया, तो इस हिसाब से देख लेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे कुछ और रूल्स को देखते हैं। सो लेट्स सी रेस्ट ऑफ द रूल ऑफ क्वेश्चन टैग। तो रूल नंबर 22, इसमें कह रहा है अगर सरकास्टिक या सरप्राइजिंग कमेंट्स है, अगर कमेंट सरप्राइजिंग या सरकास्टिक है, तो ऐसे में रिमार्क जो होगा ना, रिमार्क को रिपीट करेंगे और फिर लास्ट में टैग को जोड़ देंगे। जैसे शी वॉन्ट गिव यू लिफ्ट, तो यहाँ पे देखो ओ शी वॉन्ट शी, तो यहाँ पे टैग को ऐड कर दिया गया है। दूसरा देखिए, दे विल सेंड यू टू प्रिजन, ओ दे विल, और फिर टैग को रिपीट कर देंगे, वॉन्ट दे। इंपीरेटिव सेंटेंसेस की अगर बात की जाए, तो इंपीरेटिव सेंटेंस में ये होगा कि पॉजिटिव कमांड या रिक्वेस्ट है ना, तो इसमें टैग पॉजिटिव भी हो सकता है अथवा नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ओपन द विंडो विल यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव टैग है। ओपन द विंडो वॉन्ट यू, तो यहाँ पे नेगेटिव टैग है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेगेटिव कमांड या रिक्वेस्ट के साथ पॉजिटिव टैग लगेगा। जैसे डोंट ओपन द विंडो, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव होगा। विल यू, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है। नॉर्मल कमांड या रिक्वेस्ट हो तो ऐसे में पॉजिटिव या नेगेटिव टैग दोनों लगा सकते हैं। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, विल यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव टैग लग रहा है। इसी सेंटेंस में, इसी सेम सेंटेंस में हम नेगेटिव टैग भी लगा सकते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन, वांट यू। ठीक है, लेट वाले में क्या होगा? तो लेट वाले में अमूमन आमतौर पर शैल लगाया जाता है, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सतर्क रहना आप ध्यान से, क्योंकि इसमें भी दो काइंड है, दो प्रकार। जैसे लेट्स प्ले, तो शैल बी। लेट्स रीड, शैल वी।
लेकिन यहाँ पे प्रपोजल और सजेशन है, लेकिन अगर परमिशन रहेगा ना तो विल हो जाएगा। जैसे लेट हर रीड, विल यू, लेट देम डू दिस वर्क, विल यू। तो यहाँ पे लेट वाले में शैल किस कंडीशन में लगेगा, जब प्रपोजल या सजेशन हो, लेकिन यू तब लगेगा जब परमिशन हो। ठीक है, आई होप अच्छे से समझोगे। जल्दी ही मिलते एक और अच्छे से लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।